हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे गाइडेंस इन काउंसलिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ पे ये ओवरऑल 7 क्वेश्चंस हैं। 6 क्वेश्चंस हैं आपके 16 मार्क्स के अकॉर्डिंग एंड लास्ट क्वेश्चन 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो डिस्कस कर लेते हैं। पहले करेंगे इंग्लिश मीडियम में डिस्कस, फिर करेंगे हिंदी मीडियम में डिस्कस। एंड देखिए, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर के साथ यानी कि उत्तरों के साथ आपको पीडीएफ मिल जाएगा, इंग्लिश मीडियम में भी और हिंदी मीडियम में भी। लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पेड पीडीएफ है, जो भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड हैं वो वहाँ से ले सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, डिस्कस द कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नीड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस। ठीक है, देखिए आपका ये सब्जेक्ट है गाइडेंस एंड काउंसलिंग। ठीक है, तो आपको गाइडेंस के बारे में भी क्वेश्चन आएंगे इक्वल वेटेज के, और काउंसलिंग के बारे में भी आएंगे। ठीक है, तो दोनों के इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन तो बिल्कुल ही पूछे जाते हैं, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। जैसे कि यहाँ पे ये क्वेश्चन गाइडेंस का इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन है, जो कि कुछ इस तरह से है कि कॉन्सेप्ट बताएं, मीनिंग बताएं, नीड बताएं, प्रिंसिपल्स बताएं। कॉन्सेप्ट और मीनिंग आपका लगभग सेम ही हो गया है। ठीक है, तो सेम चीज़ें इसमें आएंगी आपकी। फिर आपको नीड बतानी है और फिर प्रिंसिपल्स। साथ में पूछा है, डिस्कस वोकेशनल एजुकेशनल एंड साइकोलॉजिकल गाइडेंस। ठीक है, देखिए हो सकता है क्वेश्चन में आपसे नीड ना पूछे, सिर्फ मीनिंग, प्रिंसिपल्स और एक तरह का गाइडेंस पूछ ले। ठीक है, तो थोड़ा सा ट्विस्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे पूछी यही चीजें जाएंगी, हो सकता है इनमें से कोई एक आधी स्किप हो जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस सर्विसेज इन इंडियन स्कूल्स। क्यों हम करते हैं, देखिए, गाइडेंस सर्विसेज को ऑर्गेनाइज, ठीक है, स्कूल्स के अंदर, इंडियन स्कूल्स के अंदर, और किस तरह से, देखिए क्या प्रिंसिपल्स हैं उनको ऑर्गेनाइज करने के। तो पर्पस आप बताएंगे और प्रिंसिपल्स यहाँ पे आपको बताने हैं। ठीक है, पर्पस एंड प्रिंसिपल्स, एंड होना था यहाँ पे, थोड़ी सी करेक्शन कर लें। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्कस कॉन्सेप्ट, मीनिंग, नीड एंड प्रिंसिपल्स ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, काउंसलिंग का भी इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आ सकता है, तो वो यहाँ से बनता है आपका। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बताएं, मीनिंग बताएं, नीड बताएं, प्रिंसिपल्स बताएं। हो सकता है प्रिंसिपल्स ना पूछे, क्वेश्चन सिर्फ मीनिंग और नीड तक आपका लिमिटेड रहे, या प्रिंसिपल्स और नीड तक लिमिटेड रहे। तो इस तरह से थोड़ा बहुत ट्विस्ट आपका क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डू यू मीन बाय नॉन, दिस इज टेस्टिंग, इसको करेक्ट कर लेते हैं। यस, नाउ इट इज करेक्ट। व्हाट डू यू मीन बाय नॉन टेस्टिंग टेक्निक। ठीक है, नॉन टेस्टिंग टेक्निक्स के बारे में आपको बताना है। 16 मार्क्स में तो ऑटोमेटिकली आपको ब्रीफ में तो देखिए लिखना ही है, तो ऑटोमेटिकली सब कुछ आप इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, फिर फिफ्थ है यहाँ पे, डिस्कस इन डिटेल नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग। नॉन डायरेक्टिव काउंसलिंग क्या होती है। फिर पूछा है व्हाट आर इट्स स्टेप्स, उसके स्टेप्स क्या हैं। फिर है एडवांटेजेस। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछी तो सिर्फ एडवांटेजेस हैं, यानी कि मेरिट्स। आप चाहें तो साथ में एडिशनल लिमिटेशंस, डिसएडवांटेजेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर है, डिस्क्राइब द प्रोफेशनल एथिक्स ऑफ अ काउंसलर इन डिटेल, ऑल्सो डिस्कस द फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ स्कूल काउंसलर। ठीक है, पहले फर्स्ट पार्ट आपका रहा प्रोफेशनल एथिक्स के बारे में। ठीक है, कि क्या क्या प्रोफेशनल एथिक्स होते हैं एक काउंसलर के, वो आपको डिस्क्राइब करना है ब्रीफ में। फिर आप बताएंगे फंक्शंस एंड ड्यूटीज किसकी, एक स्कूल काउंसलर की। ठीक है, फिर है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। किस किस पे, इंपॉर्टेंस ऑफ केस स्टडी, डिफरेंस बिटवीन गाइडेंस इन काउंसलिंग, इंटरव्यू, एप्टीट्यूड, क्वालिटीज ऑफ काउंसलिंग। ठीक है, तो ये आपके 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग है, जो कि 4 मार्क्स में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। सो हेयर आर मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, एंड पूरे पूरे चांसेस कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं इंग्लिश मीडियम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। अब डिस्कस कर लेते हैं ये सभी क्वेश्चंस हिंदी मीडियम में। हिंदी में कुछ इस तरह से यहाँ पे क्वेश्चंस हैं आपके। पहला है, मार्गदर्शन की अवधारणा, अर्थ, आवश्यकता और सिद्धांतों पर आपको चर्चा करनी है। फिर है, व्यावसायिक शिक्षा और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन पर चर्चा करें। दूसरा प्रश्न है, भारतीय स्कूल के संगठन मार्गदर्शन सेवा के सिद्धांतों के उद्देश्यों की व्याख्या करें।
तीसरा प्रश्न है परामर्श की अवधारणा, अर्थ, आवश्यकता और सिद्धांतों पर चर्चा करें। देखिए क्वेश्चंस थोड़े से यहाँ पर घुमा भी दिए जा सकते हैं, आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। कैसे हो सकते हैं आगे पीछे? हो सकता है पहले प्रश्न में आपसे अर्थ ना पूछे, सीधा सिद्धांत और आवश्यकता पूछ ली जाए, ठीक है, या सिद्धांत के साथ व्यावसायिक शिक्षा और मनोवैज्ञानिक मार्गदर्शन पूछ लिया जाए। तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चन इधर उधर देखने को मिलेंगे, ठीक है, ट्विस्ट जरूर होंगे क्वेश्चन, ठीक है, पर पूछा यहीं से जाएगा, तो अच्छे से हर एक टॉपिक को आप करें, 16 नंबर के हिसाब से करें, ठीक है। ऐसे ही परामर्श में थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है कि आपसे अवधारणा पूछ ली, आवश्यकता पूछ ली, सिद्धांत पूछ लिया, सिद्धांत ना पूछे, आपसे सिर्फ अर्थ और आवश्यकता पूछ ली, ठीक है। फिर है चौथा प्रश्न, गैर परीक्षण तकनीक से आप क्या समझते हैं। पांचवा प्रश्न है गैर निर्देशक परामर्श के बारे में विस्तार से चर्चा करें, कदम और फायदे क्या हैं। देखिए किसके, गैर निर्देशक परामर्श के क्या कदम होते हैं, स्टेप्स यानी कि, और क्या फायदे हैं, तो उसके बारे में भी चर्चा आपको करनी है, उसके स्टेप्स और एडवांटेजेस बताते हुए। फिर है परामर्शदाता की व्यावसायिक नैतिकता का विस्तार से वर्णन करें, स्कूल काउंसलर। साथ ही स्कूल काउंसलर के कार्यों की, कर्तव्यों पर भी आपको चर्चा करनी है, ठीक है। सातवां प्रश्न है यहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है, 4 मार्क्स में ये आपसे पूछा जाता है, 16 मार्क्स के लिए यहाँ पे 1 to 6 क्वेश्चंस, ठीक है। 7th क्वेश्चन 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग, केस स्टडी का महत्व, मार्गदर्शन और परामर्श के बीच अंतर, साक्षात्कार, योग्यता, योग्यता, फिर है परामर्श के गुण। तो ये है हिंदी में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसका, इन सभी क्वेश्चंस का देखिए आपको आंसर के साथ, उत्तरों के साथ लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में इंग्लिश में भी मिल जाएगा, तो जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश मीडियम में एग्जाम देना चाहते हैं वो इंग्लिश में डाउनलोड करें, हिंदी वाले हिंदी में डाउनलोड करें। इसी के साथ मिलते हैं आपको हमारी अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन पे ऑल पे प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो चैनल पे डाली जाती है उसका टाइमली नोटिफिकेशन तभी आपको मिल जाए। धन्यवाद।